So guys, finally it was the day 4 when we decided to go to तारकर्ली सुनामी आइलैंड। और आज का जो दिन था बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे अनएक्सप्लोर्ड मालवन। उसके अलावा हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी करने वाले थे सुनामी आइलैंड जाके। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए बिकॉज वी वुड बी विजिटिंग सच प्लेसेस जो आज तक कभी देखी नहीं गई है मालवन में। एंड देर आर वेरी फ्यू टूरिस्ट हु गो टू दिस आइलैंड्स एज वेल एज जो स्पोर्ट्स भी है तारकर्ली के वो भी आप देख पाओगे 360 डिग्री में। Boat through which we are going, so we are going towards Tsunami Island. Guys, we have approached near the Seagull Island. So अभी यहाँ पे हमको सीगल्स देखने मिलने वाले यहाँ पे। चलिए और देखते हैं सीगल। सो ये अपने राजू केरकर जी है, तो इनका मैं नंबर और एज वेल एज द लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये यहाँ पे बोट वगैरह ऑर्गेनाइज करते। तो राजू केरकर जी जो है इनके साथ थोड़ा बहुत हमारा फैमिली रिलेशन भी है। तो अगर कोई भी इनको कांटेक्ट करेगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड रेट्स है एमटीडीसी टूरिज़्म के वो तो एप्लीकेबल है ही, बट स्टिल इफ़ एनी डिस्काउंट कैन बी गिवन राजू केरकर जी दे देंगे। एज यू कैन सी इट्स रियली एन अमेजिंग व्यू आउट हियर। बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। तो अगर आप लोग तारकर्ली आ रहे हो इंश्योर कि सीगल आइलैंड पे भी उतरो। बोट वाले को बोलो कि भाई हमको यहाँ पे उतरना है, सीगल बर्ड्स देखना है। So this is the overall view which you see towards my right as well as left. So these are the birds out here. So दोस्तों हम लोगों ने सी बर्ड आइलैंड पे काफ़ी सारी मस्ती की, थोड़ा बहुत टहले यहाँ वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके डीप सी में लाइट हाउस देखेंगे जो काफ़ी दूर था यहाँ से, नियर अबाउट 1 आवर्स ऑफ टाइम। बिकॉज पानी से जाने के लिए काफ़ी टाइम लगती है। ऑल्दो दीज आर स्पीड बोट्स बट जाने में हमें लगने वाला था 1 घंटा। So right now guys we are going to explore the unexplored areas of Malvan. So we are going to Seabird Island and to see the golden rocks. We are actually going through the deep waters. So I'm not sure if you guys can see the jellyfish. Jellyfish यहाँ पे काफ़ी है समुद्र में। Guys, today we show to you completely unexplored Malvan Tarkarli so far because these are the places not too many tourists visit. So if you see towards the right hand side is the lighthouse which was constructed by the Portuguese. So we are currently into the deep sea and it's near about, you can say easily near about 10-15 kilometers inside, or else could be more also. So these are the hidden places within Tarkarli Sea. So as you can see there are big rocks as well as there are quite a few birds also in the rocks. And this was the lighthouse which was built by the Portuguese. And towards the left hand side that is the new lighthouse which has been built.
time as well as daytime. It gives direction to the local fishermen. Guys, this is the lighthouse which you see out here. ये तो ना, that's the staircase you guys can see. यहाँ पे जो लोग रहते हैं ऊपर जाते हैं यहाँ से, but it is not allowed for the local tourist because government guys actually they work here. So उन्होंने काफ़ी सारे घर भी ऊपर कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं. So यहाँ से ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं. कुछ हद तक एक सी केव भी दिख रहा है हमको यहाँ से. काइंड ऑफ अ स्मॉल केव लाइक स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वाटर. माता रिजर्व. ओके, अमेजिंग गाइस, जस्ट अमेजिंग. I hope you guys are enjoying this view. So coming to Tarkarli guys, it was an awesome experience. We just came to the places which are completely unexplored, you can say. Hardly any tourists यहाँ पे आते हैं. So the overall experience, Varun can also share the experience. Varun भाई कैसा लगा तुझे? भाई बहुत awesome लगा. ऐसी चीज़ें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिली है. ठीक है, नालंदा केव्स और ये सब तो देखते रहते हैं, लेकिन दिस वाज समथिंग अमेजिंग. राइट, बिकॉज यार सालों में ऐसा कई कम मौके आते हैं जब भी हमको ये ऐसी प्लेसेस एक्सप्लोर. आई थिंक वी कैन से इट वाज द हिडन प्लेस ऑफ मालवन. या मालवन टूरिज्म. यस, अमेजिंग. तो इसके बाद गाइस हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं. वी केम टू दिस प्लेस अर्ली मॉर्निंग बिकॉज धूप जो है बाद में काफ़ी लगती है. अभी हम लोग के फ़िलहाल सर भी थोड़े से चकरा रहे बिकॉज ऑफ द वेव्स एंड द डिस्टेंस व्हाट वी ट्रैवल. 1 घंटा लग गया. 1 घंटा लग गया आराम से यहाँ पे आने के लिए. 1 घंटा तो ज़्यादा रहा था. बट यहाँ से वापस हम लोग जाएंगे सुनामी आइलैंड. हाँ. थोड़ा बहुत नाश्ता करके वाटर स्पोर्ट्स करेंगे. तो उसके बाद मिलते हैं.
तो गाइस वाटर स्पोर्ट्स कैसे लगे, मज़ा आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So that was guys the end of our vlog you can say, as well as end of our journey for today, because ये एक हफ्ता कैसे गुजरा हम लोगों को भी पता नहीं चला, and this was the end you know in Tarkarli. It was an amazing end which we brought. गोवा जाने का प्लान था, but unfortunately because the days are limited we cannot go to Goa. But I hope the ending was, you know, this is not the ending, we should say this is just the beginning. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. And until next time, if you guys like this video, do hit us a like, do subscribe as well as share this video. और ऐसे प्यार आपको हम लोग देते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग आपको सीनरीज और सीनिक व्यूज दिखाते रहेंगे, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट आपको दिखाते रहेंगे. सो जस्ट बी विद इट एंड वॉच व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर. Yes, and until next time, dream it, wish it and do it. Bye bye.